तो सबसे पहला है कि आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, ठीक है ना। आपको पता है ना कि बिहार बोर्ड की तरफ से यह साफ तौर से कहा गया है कि बच्चों को अपने साथ एडमिट कार्ड के अलावा एक पहचान पत्र भी जरूर लाना होगा। ऐसे में मेरे प्यारे बच्चों, आपको आधार कार्ड लेकर के जरूर आना है। तो परीक्षा से पहले आधार कार्ड और एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी जरूर करवा लें, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि रास्ते में जा रहे हैं और एडमिट कार्ड उनका रास्ते में गिर गया, बेचारे रोते रह जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं एडमिट कार्ड आप अपना ओरिजिनल तो लेकर के जाइए ही, लेकिन साथ ही साथ उसका फोटोकॉपी करवा करके जरूर रख लीजिए कि कहीं अगर भुला गया तो कम से कम फोटोकॉपी से हमारा काम चल जाएगा। या तो पहले प्रयास करिए कि फोटोकॉपी ही रंगीन वाला करवावे और वही वाला हम अपने साथ लेकर के जाएं, ओरिजिनल को अपने घर पर रख दें, या फिर दोनों साथ लेकर के जाइए, एक फोटोकॉपी भी और एक ओरिजिनल भी, ताकि भुलाने पर ज्यादा दिक्कत ना हो। और अपने साथ आधार कार्ड लेकर के जरूर जाइएगा। तो एक आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, ये दोनों भूलिएगा मत। जिस दिन परीक्षा है ना, तो जाने से पहले एकदम जांच कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। जाने से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आखिर प्रिंस सर कौन कौन सा बात बोले थे, वो 5 बात। तो पहला तो यह है कि आधार कार्ड और एडमिट कार्ड अपने साथ लेकर के जाइएगा, छोड़िएगा मत। दूसरा है कि परीक्षा में घर से पहले निकलें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने दोस्त के चक्कर में रह जाते हैं, या फिर कहते हैं कि बस बगल में तो है परीक्षा हॉल, तुरंत पहुंच जाएंगे, परीक्षा सेंटर तो बगल में ही है। वैसे करते करते ना लेट कर जाते हैं। कभी ऐसा पता चलता है कि बस घर से तो निकले थे टाइम से, रास्ते में उनका गाड़ी पंक्चर कर गया, रास्ते में जाम का समस्या मिल गया, रास्ते में बहुत सारे ऐसे कारण मिल जाते हैं जिसके वजह से आपको देर हो गई और आप परीक्षा हॉल पर देर से पहुंचे और पता चला कि वहां पर गेट बंद हो गया और आपको अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। फिर गेट पर बैठकर कहीं आप रोते रह जाइएगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपका परीक्षा 10:30 बजे से है तो कोशिश करिए कि 9:30 बजे तक हम अपने परीक्षा हॉल के पास पहुंच जाए, ठीक है ना, परीक्षा सेंटर के पास पहुंच जाए। 10:30 बजे से है तो 1 घंटा पहले पहुंचने का प्रयास करिए, और खास करके पहला दिन तो जरूर। तो पहला दिन आप लोग परीक्षा में घर से पहले निकलिए और एकदम इत्मीनान से जाइए, आराम से जाइए, कोई हड़बड़ी नहीं, और जा करके आराम से आप लोग परीक्षा दीजिए। उसके अलावा उसी कलम से लिखें जिससे पहले लिख चुके हैं। आप परीक्षा में उसी कलम से लिखिए जिससे कि पहले लिख चुके हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब घर से निकलते हैं तो रास्ते में नया कलम खरीदते हैं कि भाई नया कलम से लिखेंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि परीक्षा में कभी भी नया कलम से नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि नया कलम का जो नीब होता है ना, वो घिसा हुआ नहीं रहता है, आपका तेजी से नहीं चल पाएगा, ठीक है ना, बहुत तेजी से नहीं चल पाएगा, समझ गए। तो कोशिश करिए कि जिस कलम को आप लेकर के जा रहे हैं परीक्षा हॉल में, उस कलम से पहले आप 1-2 घंटा घर पर लिख लिए हो, ठीक है ना। क्योंकि जब थोड़ा बहुत भी लिख लीजिएगा ना तो उसका नींव जो है आगे वाला वो घिस जाएगा, और जब घिस जाएगा तो बहुत ही शानदार तरीके से परीक्षा में स्पीड में आप लोग लिख सकते हो, आपका समय बचेगा, हैंडराइटिंग भी बढ़िया बनेगा। तो इसलिए उसी कलम से लिखें जिससे कि पहले आप लिख चुके हैं। तो ये बात का ध्यान खास तौर से रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है तो छोटा लाइन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, तो इसका ध्यान आप लोग खास तौर से रखिएगा। उसके बाद कोई भी घड़ी तो हम यहां पर लिख दिए हैं, लेकिन हम आपको कहते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट लेकर के मत जाइएगा। जैसे घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी अगर इलेक्ट्रिक गैजेट है तो वो आप अपने साथ लेकर के नहीं जाएंगे। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक घड़ी, जो घूमने वाला भी घड़ी होता है ना, कोशिश करिए कि वो भी लेकर के ना जाए। आपको टाइम वहां पर बताया जाएगा, चिंता नहीं करनी है। और बिहार बोर्ड की तरफ से साफ मना किया गया है जूता को लेकर के कि जूता पहन करके तो भाई साहब नहीं आनी है, जूता पहन करके आप नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए जूता पहन करके भी मत आइएगा, ठीक है ना। तो घड़ी और जूता सख्त मनाही है, ठीक है ना। और उसके बाद अंतिम में है प्यारे बच्चे कि नींद अच्छी तरीके से ले लें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जिस दिन परीक्षा होता है ना उस दिन रात भर पढ़ते हैं और अपने आप को बहादुर समझते हैं कि हम तो भाई एकदम बहादुर हैं, 30 मार्क कहां है, रात भर पढ़ाई की है, परीक्षा में खूब लिखेंगे। यही आपकी सबसे बड़ी बुड़बकी है, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, मिस्टेक है। आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। अगर कल परीक्षा है तो आज कोशिश करिए कि रात में नींद एकदम बढ़िया से ले, इत्मीनान से। माथा दर्द की समस्या से छुटकारा पा जाएंगे, टेंशन की समस्या से छुटकारा, एकदम मूड फ्रेश लगेगा और परीक्षा में जाएंगे और बस
रगड़ना शुरू करेंगे, दिमाग भी आपका एकदम संतुलन में रहेगा, अच्छा से काम करेगा। लेकिन अगर आप नींद अच्छा नहीं लेंगे, आपको सबसे पहली बात कि एकदम हेजिटेशन होगा, परेशानी होगा, सर दर्द करेगा, आपको चिड़चिड़ापन लगेगा। अगर एक भी सवाल छूट गया ना तो एकदम अंदर से चिड़चिड़ा आ जाएंगे। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर जिस दिन परीक्षा है तो कम से कम 6 घंटे का नींद जरूर पूरा करके जाइएगा, ठीक है ना। 6 घंटे का नींद जरूर पूरा करके जाइएगा। तो नींद एकदम अच्छे तरीके से लेना है। ये सभी बातें आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सब बातें और कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको टारगेट बोर्ड पर ही देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम जितने भी सारे पॉइंट आपको बताए हैं, ये पॉइंट आप लोग एक एक करके पूरा देखेंगे, पूरा याद कर लेंगे। और हां, अगर किसी प्रकार का कोई समस्या होता है, कोई दिक्कत होता है, तो प्यारे बच्चे इससे आप लोग दूर नहीं भागेंगे, ठीक है ना। ये पांचों बात ध्यान में रखिए, पांचों बात। आप लोग को लग रहा होगा सर नींद अच्छी तरीके से, ये तो बहुत छोटा बात है, नहीं, बहुत बड़ा बात है। हम खुद इस चीज को नोटिस कर चुके हैं। परीक्षा हॉल में जाने से पहले उसके एक रात में आप लोग नींद एकदम बढ़िया लीजिएगा, ठीक है।